शहर भर में पिंक स्कूटीज चल रही है। तो ये एक इनोवेटिव मेथड्स हैं और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बॉयल डाउन होती हैं किस चीज़ पर, उसका जो जिस्ट है ये सब इनिशिएटिव्स का वो ये है कि लोगों में विश्वास पैदा हो। बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अल्टीमेटली मेरा तो जो बैरोमीटर वो ये है कि जब तक आप सीट पे रहते हैं, ऑब्वियसली हर आदमी जो है वो आपकी तारीफ करता है, बट मेरा बैरोमीटर अलग है। मतलब मेरा ये है कि जब आप सीट पर नहीं है तब आपकी कितने आदमी आपके साथ खड़े हैं या कितनी आदमी आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, ये मैटर। न जाने किस सफर पे अजल से रवां हूँ मैं, हर इब्तिदा को नई इंतहा। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिवेदी आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा का हिस्सा बनेंगे अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी सैयद मोहम्मद कासिम आब्दी जी। सर बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। शुक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं आपका होम टाउन जौनपुर है। हाँ जी। तो जौनपुर से लखनऊ तक का सफर कैसा रहा? जौनपुर से लखनऊ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। मेरी बेसिक एजुकेशन 12th तक की जौनपुर में थी। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग किया IIT BHU से, और BHU से पास आउट होने के बाद उसके बाद फिर दिल्ली गया तैयारी के लिए, और फिर उसके बाद दिल्ली में ही रहा, इस साल वहाँ पे रहा। जॉब में भी ट्राई किया इधर उधर और उसके बाद फाइनली पे ध्यान लैंड किया। तो एक तरह से देखें तो ग्राफ जो है वो बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला रहा। कभी सक्सेस मिली, कभी फेल्यूर मिली, बट अल्टीमेटली वही कहते हैं कि डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाती है फिर आप उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो जौनपुर में थे तो हम लोग कभी उस तरह का वो नहीं था कि आगे जाके क्या करना, ये बहुत कंक्रीटाइज नहीं था ये माइंड में कि इसी तरफ जाना है। बट ये कि अब कई बार ऐसा होता है कि आप स्पॉन्टेनियस चलते जाते हैं किसी राह पर, तो उसी तरह था। हम लोग 3-4 लड़के थे जो कॉलेज के थे। ये हुआ कि जॉब लगी थी, हम सब की प्लेसमेंट हुआ था, और उसके बाद ये हुआ कि नहीं सिविल सर्विसेज की तरफ चलना है। तब आपके फ्रेंड सर्किल के 3-4 लोग जब जाते हैं तो आपका भी मन करता है, तो मैं भी चला गया। तो फिर वहाँ पता नहीं था कि ये सफ़र इतना लंबा है, कहाँ ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, कुछ नहीं। जैसे लीप ऑफ फेथ जिसको कहते हैं वो था, और पेड वेल। अल्टीमेटली कहते हैं कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल। सब कुछ ठीक ठाक रहा सब कुछ ठीक ठाक रहा। सिलेक्शन हुआ तो पहले 2016 में मुझे वेस्ट बंगाल कार्डर मिला था। तो वेस्ट बंगाल, हाँ जी। तो फिर मैंने एक अटेम्प्ट और दिया, तो देन आई गॉट यूपी कार्डर। और क्योंकि मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ तो यहीं पर पला बड़ा हूँ, तो यहाँ के लोगों के बीच सेवा करना, लोगों की सेवा करना और यहाँ के लोगों को सर्व करना, इसका मुझे मौका मिला। इसके लिए ऊपर वाले का आभारी हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। तो एक तरह से सफ़र उतार चढ़ाव रहा, बट सफ़र अच्छा रहा। देश की वर्दी को जब पहली बार आपने पहना कैसा फील हुआ था? क्योंकि आप थोड़ा सा अभी एक यंगस्टर के रूप में आपको देखा जाता है, वो कैसी फीलिंग थी? बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग थी। एक रोमांचक अनुभव होता है जब भी आप, और सिर्फ पहली बार ही नहीं, जब भी आप इस वर्दी को पहनते हैं, इस खाकी को पहनते हैं, तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसका अपना एक अलग से एक इसका स्टेटस है लोगों की निगाह में। आप खुद की निगाह में भी आप खुद को ही एक दूसरे रूप में देखने लगते हैं, ठीक है। और वो परिवर्तन आपके चाल में, ढाल में, आपकी बात करने के लहजे में वो चीज़ें परिलक्षित होती हैं, दिखती हैं। तो पहली बार तो हम लोग जब एकेडमी में थे तो हम लोग वहीं से आदत डाली जाती है, वहाँ का यूनिफॉर्म होता है। हम क्लास अटेंड करते हैं तो यूनिफॉर्म नहीं करते हैं, तो यूनिफॉर्म एक तरह से हमारा एक बॉडी का एक पार्ट बन जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी में रहना है, इसी यूनिफॉर्म में ही रहना है। तो पीरियड ऑफ टाइम आपको लगने लगता है कि ये आपकी बॉडी का एक पार्ट है, तो अच्छा लगता है, और जब पहनते हैं तब अच्छा लगता है। आपने अभी कहा कि बहुत सफर उतार चढ़ाव वाला,
सर कभी कभी होता है कि एक होता है कि हम बनना कुछ और चाहते हैं और हम बन रहे हैं कुछ और। अगर कासिम अब्दी आईपीएस ना होते तो क्या होते? आपका अगर कोई स्किल और कोई और ड्रीम रहा हो? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो आईपीएस नहीं होते या सिविल सर्वेंट अगर नहीं होते तो इंजीनियर होते क्योंकि ऑलरेडी वो तो था ही, तो पहली आइडेंटिटी तो वो मिल ही गई थी वो एज एन इंजीनियर। और ITBHU एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से बीटेक किया था, तो वो तो एक आइडेंटिटी थी ही मेरी। और उसके बाद फिर अगर नहीं होता इसमें तो फॉल बैक ऑप्शन ये था कि फिर आप जाएंगे और इंजीनियरिंग में जो आपने जो चीज़ें सीखी हैं उससे देश की सेवा करेंगे। सर आपके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? आपके अकॉर्डिंग एक सबसे उसकी एक कहा जाए यूएसपी। देखिए, एज ए सिस्टम हर जगह का अपना एक अलग सिस्टम है। हर स्टेट पुलिस अपने तरीके से काम करती है, कार्यप्रणाली उनकी अलग है। यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा है कि अपराधियों में जो एक भय का माहौल है और अपराधी को लगता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हम छूट नहीं पाएंगे, और अल्टीमेटली पुलिस जो है, तो पुलिस का जैसे इकबाल कहते हैं जिसको कहते हैं, वो जो चीज़ यूपी में देखने को मिलती है। मेरा एक्सपीरियंस और भी स्टेट्स में, बट यहाँ पर जो उसमें एक रुतबा और इकबाल वो यहाँ पर अभी भी कायम है पुलिस का। और वो किसी भी एक फ्री सोसाइटी में पुलिस का इकबाल होना चाहिए। अपराधियों में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, उनमें जरूर पुलिस का भय होना चाहिए। और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के सम्राट व्यक्ति हैं, उनमें जो मित्रत्व, जो पुलिस फ्रेंडली जो एटीट्यूड है, पुलिस का जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो फ्रेंडली एस्पेक्ट है, वो देखना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, और वो दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अपराधियों में भय भी मिलता है और लोगों का प्यार भी दिखता है। तो वो ये मुझे लगता है कि ये खासियत है पुलिस की। अच्छा, एक सुधार अगर आपके अकॉर्डिंग कि हाँ ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं या इसकी अभी आवश्यकता है? देखिए, जैसा कि कहा गया है कि एक कहावत मुझे याद आती है कि द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो किसी भी चीज़ में सुधार लाने के सुधार की आवश्यकता तो जाहिर सी बात है, कुछ सेचुरेशन स्टेट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दिन प्रतिदिन नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। पुलिसिंग में भी, पुलिसिंग की स्टाइल में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। किस तरह से कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, जैसे आप मिशन शक्ति देखें तो आप देखेंगे कि एकदम नया एक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। हर थाने पर आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए एक नई महिला हेल्प डेस्क बनी, वहाँ पिंक बूथ है, पिंक स्कूटीज़ हैं। आप देखेंगे पूरे शहर भर में पिंक स्कूटीज़ चल रही है। तो ये एक इनोवेटिव मेथड्स हैं, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बॉयल डाउन होती हैं किस चीज़ पर, उसका जो जिस्ट है ये सब इनिशिएटिव्स का, वो ये है कि लोगों में विश्वास पैदा हो, लोगों में ट्रस्ट पैदा हो। और अगर लोगों में ट्रस्ट होता है पुलिस के प्रति और जो पुलिस पर्सन है उनके प्रति, तो क्राइम, अपराध अपने आप कम होता है और पुलिस और लोगों के बीच एक बेहतर सामंजस्य स्थापित होता है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स इसीलिए सुधार की गुंजाइश हर जगह है। जैसे जो थाने लेवल पर आपने देखा होगा, लगातार अभियान भी चलता है कि जो थाने में जो फरियादी आ रहे हैं उनको सुना जाए, क्योंकि थाना एक कटिंग एज लेवल है, जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। किसी भी जो फरियादी कंप्लेनेंट है जाता है, सबसे पहले थाने जाता है, चौकी जाता है। तो वहाँ पर ज़रूरी है कि उनको सेंसिटाइज किया जाए कि जो भी आ रहा है उसको प्रॉपर उसकी ग्रीवांस जो है वो एड्रेस किया जाए। अगर जो भी उसकी समस्या है उसका समाधान किया जाए, उसको सुना जाए, ही शुड बी हर्ड। तो इसमें जो भी शिकायतें आती हैं उसको हम लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और निश्चित तौर पर अगर हमारा जो थाना है या हमारी चौकियाँ हैं, वो अगर पूरी तरह से 100% अगर इफ़िशिएंट होंगी, और जैसा कि हो भी रही, हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग होती है, ऊपर से लेकर के नीचे तक तो लगातार मॉनिटरिंग होती है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक पूरा एक मूलभूत परिवर्तन होगा पूरी पुलिसिंग एटीट्यूड में, लोगों के एटीट्यूड में, जो लोग किस नज़रिए से पुलिस को देखते हैं। आपको तो लगता है कि इसमें थोड़ा सा फर्क आया, पहले जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि थी और अब?
बिल्कुल फ़र्क आया है, बिल्कुल फ़र्क आया है। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं खुद भी इस चीज़ को एहसास करता हूँ, महसूस करता हूँ कि ज़रूर फ़र्क आया। जो डिस्टेंस था लोगों में बहुत ज़्यादा था, जो खाई थी, और लोग अपने ऑफिसर्स को या अपने जो कर्मचारी थे उनको देख नहीं पाते थे कि उनके थाने का एसएचओ कौन है या उनके बीट का सिपाही कौन है, उसको देख नहीं पाते थे। अब आप देखेंगे कि जो सिपाही है वो डेली किसी न किसी से मिल रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरेक्शन बढ़ा है कहीं ना कहीं लोगों में, इसीलिए लोगों में ट्रस्ट भी बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है, और अब लोग खुल के आ रहे हैं। पहले लोग थाने जाने में डरते थे, हाँ, डरते थे, उनमें एक हेजिटेशन था, एक खाई थी, जैसे मैंने आपको कहा, वो खाई धीरे धीरे कम हो रही है, और एक अच्छा फ्रेंडली एटीट्यूड है। और मैंने कहा ना, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उनके लिए पुलिस का एटीट्यूड हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए, और जो लॉ को ब्रेक करते हैं, जो बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनके लिए पुलिस हमेशा एक सख्त इमेज पुलिस की होनी चाहिए। तो वो चीज़ें लगातार प्रयास रहता है कि पुलिसिंग इस तरीके से हो कि लोगों में जो अपराधी हैं उनमें भय पैदा हो, और आम जनता में जो है, आम जनमानस में जो है वो ट्रस्ट पैदा हो। सर, आप लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स में आए कोरोना के दौरान। कोरोना के दौरान आप लोग के सामने सबसे टफ चैलेंजेस क्या थे? अब जब ये महामारी अपने पीक पर थी, जब पहला लॉकडाउन लगा है, तो उस समय मैं यहाँ पर एसीपी काकोरी के पद पर तैनात था, और क्योंकि वो जो एक्सप्रेसवे जो टोल पड़ता है वो मेरे ही जुरिडिक्शन में था, तो वहाँ पर जो एक मास पलायन जो हुआ था लोगों का, पैदल लोग चल के आए थे, और उस समय वो समय काफ़ी कठिन था सब लोगों के लिए देखना कि लोग सैकड़ों किलोमीटर से नंगे पैर चले आ रहे हैं, अपने बच्चों को लिए हुए, अपनी फैमिली को लिए हुए। तो निश्चित तौर पर एक हृदय विदारक लम्हा था हम सब लोगों के लिए, इमोशनल मोमेंट। और पुलिस ने जितनी भी हम लोग अपनी क्षमता से परे जा करके हम लोगों से जितना भी हो पाया लोगों के लिए, वो हम लोगों ने किया, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना कि दोबारा ऐसा मौका न देखने को मिले। तो वो काफ़ी कठिन समय था निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए भी, और जो इनफैक्ट पूरे देश के लिए ये चुनौती की घड़ी थी, और उससे देश उभरा। आज हालात में काफ़ी सुधार है। अभी आपने देखा ड्राई रन शुरू हुआ है वैक्सीन का, होपफुली जल्दी वैक्सीन लोगों को लगेगी, और इससे इस प्रकोप से लोग निजात पाएंगे। बट वो चैलेंजिंग मोमेंट है। कोरोना की बात हो गई, अब तक की आपके पुलिस कैरियर में लाइफ का सबसे एक, जब आपकी सर्कमस्टांसेस आपके एकदम अपोजिट रहे हो, कोई ऐसा चैलेंजिंग फेस आपकी पुलिस और आपकी पुलिसिंग कैरियर से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड, मतलब पुलिस से संबंधित कोई ऐसा रहा हो? बहुत सारे छोटे छोटे पुलिसिंग, देखिए ऐसा है कि डेली आपको कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आपके सामने थ्रो करती है, और फिर आप उससे डील करते हैं। तो ये एक रेगुलर सर, एक मिनट आपको इंटरप्ट करना चाहिए। कभी जैसे कि आपने कहा एक इंजीनियर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एक लगा कि, क्योंकि आपने कहा कि रोज आना कोई नया टास्क होता है, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं काश इंजीनियर बन जाता, इसमें तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, ऐसा कभी नहीं है? ऐसा कभी मन में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं आता, क्योंकि आपको मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। ऐसा नहीं है, जब आप कोई टास्क अचीव करते हैं, जब आप किसी गरीब आदमी है उसकी आप मदद करते हैं, या कोई निर्धन आदमी है, या कोई ऐसा आदमी है जिसको मदद की ज़रूरत है, जब आप उसकी मदद करते हैं तो वो आपको धन्यवाद बोलता है, तो वो एक तरह से मतलब समझ लीजिए कि रिफ्रेशर के रूप में काम करता है, आपको रिफ्रेश करता है, आपको और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये चीज़ें हैं हम लोग के लिए एनर्जी बूस्टर है, काम करती है। लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें अगर आती भी है तो बड़ी मोमेंटरली होती है, वक्ती होती है, और फिर उसके बाद नए काम पर आदमी चल देता है। तो ये सब चीज़ें सोचने के लिए भी आपको समय चाहिए, वो समय हम लोग इसमें नहीं, हम लोग इसमें मिल पाता है। इस चीज़ को सोचने का भी समय नहीं रहता है कि इसमें ये ना होता तो ये होता। और जो है आज की डेट में, जो भी ऊपर वाले का समझ लीजिए, मैं तो मानता हूँ वरदान है ये, कि आपको इतने सारे लोगों को सर्व करने का मौका मिल रहा है, ये कम लोगों को मिलता है।
और अगर अपॉर्चुनिटी दी है ऊपर वाले ने तो उसको जस्टिफाई भी करना चाहिए। में चुनौती आती है लेकिन फिर एक नए सफर पे आप लोग चल पड़ते हैं। एग्जैक्टली। सर, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, काश मैं इस प्रोफेशन के जरिए कुछ ऐसा कर सकूं जो मतलब एक होता है ना कि जैसे एक फिल्म मेकर होता है, उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप आईपीएस हैं और एक लंबा सफर तय करेंगे भी आगे, तो आपकी एक पर्सनल कोई एक ऐसी ख्वाहिश जिसके जरिए, इस प्रोफेशन के जरिए, जिसे आप मुकम्मल करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा कोई मेरा बहुत एम्बिशन नहीं है, और ना तो मैंने बताया ना कि बहुत कोई वेल थॉट आउट प्लान नहीं था कि मुझे यही करना है और यही जाना है। तो अल्टीमेटली मेरा तो जो बैरोमीटर वो ये है कि जब तक आप सीट पे रहते हैं, ऑब्वियसली हर आदमी जो है वो आपकी तारीफ करता है, बट मेरा बैरोमीटर अलग है। मतलब मेरा ये है कि जब आप सीट पर नहीं है तब आपकी कितने आदमी आपके साथ खड़े हैं या कितनी आदमी आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, ये मैटर करता है। तो मेरा ये है कि नौकरी के बाद भी अगर यदि मुझे लोग अच्छे नाम से याद करें तो ये मेरे लिए अचीवमेंट होगा। नौकरी जब तक रहती है, जब तक आप जॉब में रहते हैं, जब फील्ड में रहते हैं, आप जॉब में रहते हैं, तो हर आदमी फिर आपके बारे में अच्छा बोलेगा, ठीक है। बट आप एक बार नौकरी से सेवानिवृत्ति, चढ़ते सूरज को सब सवाल करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे आप ऑफिसर देखेंगे जो कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको उतना ही प्रेस किया जाता है, उनको उतना ही चाहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो वो व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए कि आपको नौकरी से न पहचाना जाए बल्कि अपने व्यक्तित्व से पहचाना जाए। आपकी पर्सनैलिटी एक अलग होनी चाहिए, ठीक है। नौकरी तो आपकी आइडेंटिटी है ही है, बट आपकी भी अपनी एक जो पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको उसके बियॉन्ड भी लोग माने, अपना माने। और जब लोग अपना मानते हैं और लोग बहुत प्यार देते हैं, और लोगों का अगर स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इसी तरह से लोगों को मिलता रहे तो जरूर एक दिन आदमी, मतलब स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल। रोल मॉडल ऐसे तो बहुत सारे हैं रोल मॉडल, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मैंने जो बुक बहुत सारे हैं, कोई एक आदमी का नाम लेना बहुत उचित नहीं होगा क्योंकि आप तमाम लोगों से, वही मैंने कहा ना, क्योंकि एक लंबा इंटरवल होता है, आप लगातार लोगों के बारे में पढ़ते रहते हैं। इन ऑफिसर की ये क्वालिटी है, और सिर्फ ऑफिसर से ही नहीं, आप ये प्रोफेशन ऐसा है। मैंने तो यहाँ पर आप सिपाहियों से भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, मुंशी जो आपके थाने पर बैठते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को। तो ये सारे के सारे लोग आपके एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ये आपकी प्रोफेशनल करियर में ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सभी आपके गुरु हैं, ठीक है। हायरार्की वाइज भले ना हो, बट इन्होंने अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट किया है आपकी नॉलेज में, आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे, तो इनसे ये आपके गुरु हैं। भले वो आंशिक गुरु हो लेकिन वो गुरु हैं। तो हर आपको प्रयास ये रहना चाहिए कि कोई एक, जाहिर सी बात है हर आदमी की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। ऑफिसर के बारे में आप सुनते हैं कि फला ऑफिसर ने इस तरीके से क्राइम हैंडल किया, जब वो वहाँ पर फला जिले में थे तो इस तरीके से उन्होंने जो है दबी देते थे रात रात भर। वो सारी चीज़ें आपको वाला पीरियड में एक्यूमुलेट होती हैं, तो वो फिर आप सुनते हैं, तो फिर आप उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं, अपनी कार्यशैली में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और लगातार सीख ही रहे। अभी तो स्टार्ट है करियर का, लगातार सीख ही रहे। सर, फिल्म का डायलॉग तो मैंने स्टार्ट किया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए अतिथि वॉच कौशिकी के साथ।